नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार में जो सरकारें हैं, कहने को युवाओं के बारे में बहुत सोचने वाली सरकार है। युवा पीढ़ी के बारे में बहुत अच्छे विचार रखने वाली ये सरकार है। लेकिन आश्चर्य होता है कि इतनी अच्छी सोच रखने वाली सरकार युवाओं के लिए कर क्या रही है। युवाओं के हित में क्या युवाओं के साथ खड़ी है ये सरकारें? क्या बिहार के युवाओं को, बिहार के युवतियों को, बिहार के छात्रों को, बिहार के छात्राओं को उनके हित के प्रति चिंतित रहने वाली क्या ये सरकारें हैं? इन सरकारों ने पहले भी कहा, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी अभी कहा था कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। वो रोजगार कहां गया? सवाल अब आ रहा है कि जब अब सरकारें साथ चल रही हैं तो रोजगार देने का वादा आपका कहां गया? और ये रोजगार देने के लिए किसको बोले थे? ये किसको रोजगार देंगे? हमारा स्पष्ट कहना है कि बिहार में वर्तमान में जो सरकार है, पूर्व की सरकारें तो चली गई, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की जो सरकार है, ये बहुत वादा की है युवाओं के लिए, युवतियों के लिए कि मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा। जो कॉलेजों की हालत है, विद्यालयों की हालत है, उसको बद से बदतर इन्होंने बना दिया। कॉलेज में आज भी प्रोफेसर नहीं है, लगभग सारे पद खाली पड़े हुए हैं। हमारे युवा भाई और बहनें बहुत मजबूती से कहीं से अगर पढ़ लिख ले रहे हैं, डिग्रियां मिल ले जा रही हैं, उसके बाद उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। आज जब शिक्षक की नियुक्ति होती है, चाहे वो टीईटी के द्वारा हो या किसी माध्यम से हो, बीपीएससी में चाहे नौकरियों की बात होती है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की बात होती है, बिहार सरकार के पोर्टल से जितनी भी नौकरियां मिलती हैं, उन नौकरियों पर किसका कब्जा होता है, ये समझने की जरूरत है। और यही समझाने के लिए मैं आज आप सबों के बीच में आया हूं कि बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ ये नीतीश कुमार जी कब तक खिलवाड़ करेंगे? बिहार के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करेंगे? बिहार के बच्चों और बच्चियों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करेंगे? आखिर बिहार में स्थानीय नीति क्यों नहीं बनी है? जब हरेक राज्य अपनी अपनी स्थानीय नीति, डोमिसाइल नीति बना करके रखे हैं, डोमिसाइल नीति के तहत काम होता है कि किसको कितना प्रतिशत नौकरियां मिलेगी। अपने अपने प्रदेशों के बाहर आने वाले हमारे बिहार प्रदेश में नीति क्यों नहीं? हमारे प्रदेश में 50-50%, 80% लोग बिहार से बाहर के लोग आते हैं और नौकरियां लेके चले जाते हैं। हमारे बच्चे और बच्चियां मुंह देखते रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर न्यायिक सर्विसेज में मैं देखूं तो 80% बाहर के लोग हैं, जो बिहार से बाहर के लोग हैं। 80% नौकरियां बिहार से बाहर के लोग ले जाते हैं। ये कैसा बिहार के साथ महात्मा? हमारे और बच्चे बच्चियां दुनिया भर में फैले हुए हैं। कोई उन्हें बॉम्बे में भगाता है, कोई असम में भगाता है कि हम बिहारियों को भगाएंगे, बिहारियों को नहीं रहने देंगे। और उसके बाद हमारी सरकार क्यों इतनी निश्चित है? कहती है कि मैं नौकरियां दे रहा हूं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि नौकरियां किसको आप दे रहे हैं और किसको आप बता रहे हैं कि हमने नौकरियां दे दी? ये नौकरियां देने के बाद आपने किसे दिया ये नौकरियां?
न्यायिक क्षेत्र में आप 80% नौकरी बाहरियों को दे रहे हैं, जो बिहार से बाहर के लोग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षकों की जो भर्ती होती है उसमें करीब 45%, आश्चर्य है कि शिक्षक भी हम दूसरे प्रदेशों से ला रहे हैं। हमारे प्रदेश में शिक्षक भी, हमारे युवा इतने लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें शिक्षक की नियुक्ति भी भर्ती भी नहीं दे पा रहे। तो ये कैसी व्यवस्था चल रही है? क्या डोमिसाइल नीति हमारी नहीं बन सकती है? नीतीश कुमार जी 18 साल के शासनकाल में 17.5 साल लगभग पूरे कर लिए, 17.5 साल के शासनकाल में एक डोमिसाइल नीति ये व्यक्ति नहीं बना सके और बिहार का विकास करने बैठे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि बिहार बिना डोमिसाइल नीति का, बिना स्थानीय नीति का कब तक चलेगा? बिहार के युवा और युवतियों को बाहर नौकरियां नहीं मिलेगी। दूसरे प्रदेश में जब जाएंगे तो वहां हो जाएगा कि बिहार से आए हैं, इन्हें नौकरियां नहीं मिलेगी। कहीं 5% मिलता है, कहीं 10% लोगों को बाहर स्टेट से बाहर के लोगों को नौकरियां मिलती हैं। तो बिहार में ये खुला छूट क्यों? मैं एक बिहारी हूं, यहां बैठे हम तमाम, हमें लगता है कि सारे लोग बिहारी होंगे। हमारा मुख्यमंत्री से सीधा सवाल है कि क्या आप बिहारी नहीं हैं? क्या बिहार के हित में, हमारे बिहार के भविष्य के हित में, क्या हमारे बिहार के बच्चों के भविष्य में और बिहार के बच्चियों के भविष्य में आपका क्या कर्तव्य बनता है? आप सारे दूसरे प्रदेशों के लिए खुला छोड़ देंगे? आप एक तरफ कहते हैं कि मैंने 35% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया, और जब 35% सारी नौकरियों के बीच में, चाहे वो बीपीएससी से हो या किसी भी बिहार सरकार के पोर्टल के द्वारा नौकरियां जहां मिलती हैं, उसमें अगर महिलाओं के क्षेत्र में जो 35% आरक्षण हुआ है, उस 35% का 80% बिहार से बाहर के लोगों को के लिए खोल कर रखा गया है। ये कैसा, ये कौन सा नौकरी, कौन सा आरक्षण हमें आपने दिया? महिलाओं जो बिहार की बेटियां हैं उन्हें भी बढ़ने का मौका नहीं आपने दिया। तो ये एक, मैं तो कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा घोटाला है, और इस घोटाला के माध्यम से समझने की जरूरत है कि आखिर बिहार में आज तक आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए 75 साल गुजर गए, और अब आजादी के 75 साल बाद भी हम अपना डोमिसाइल नीति नहीं बना सके। नीतीश कुमार जी, नींद कब टूटेगी आपकी? कब जगेंगे आप और कब बनाएंगे डोमिसाइल नीति? जनतांत्रिक विकास पार्टी कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है कि आज तक आपने डोमिसाइल नीति क्यों नहीं बनाई, और 15 दिनों का समय देती है कि 15 दिनों के अंदर आप इस पर आवाज उठाएं, घोषणा करें कि डोमिसाइल नीति हमारा क्या होगी, कब बनेगी। नहीं तो जनतांत्रिक विकास पार्टी विवश होगी, बिहार के भविष्य के साथ खड़ा होगी, और बिहार के बच्चों के साथ खड़ा होकर के बिहार के भविष्य को बर्बाद होने से बचाने के लिए स्थानीय नीति या डोमिसाइल नीति बनाने के लिए पूरे बिहार भर में आंदोलन होगी, और आंदोलन करके सरकार को विवश करेगी कि डोमिसाइल नीति जल्द से जल्द बिहार में आवे, जिससे हमारे बिहार के बच्चों और बच्चियों को नौकरियां में सीधा सीधा फायदा हो, और बिहार के बाहर के जो लोग आ रहे हैं, चाहे उनके लिए 5% का सीट रिजर्व रखा जाए या 10% के लिए रिजर्व रखा जाए, ये बिहार के सरकार को बताने की जरूरत है। लेकिन 100% आरक्षण बिहार के बाहर के लिए नहीं हो सकता है, कि बिहार के बाहर के लोग जहां भी भर्ती करते हैं वहां 80% अगर न्यायिक सेवा में आ जाते हैं, 45% शिक्षण की सेवा में आ जाते हैं, तो हमारे बिहारी छात्र और छात्राओं को क्या होगा, हमारे बिहारी के बेटे और बेटियों का क्या होगा। इसलिए जनतांत्रिक विकास पार्टी 15 दिन का समय देती है कि 15 दिन के अंदर आप डोमिसाइल नीति पर घोषणा करें, डोमिसाइल नीति बनावे, नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए विवश हैं। अगर किसी का कोई सवाल है। सर, एक पॉलिटिकल सवाल है। आप देख रहे हैं इन दिनों बिहार में खींचातानी हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी आज से विरासत बचाओ यात्रा पर निकल रहे हैं।
लगता है कि अति पिछड़ों के साथ सिर्फ छल हो रहा है, उनका वोट लिया जा रहा है, क्योंकि अति पिछड़ा भी तो बटा हुआ है ना। एक तो उपेंद्र कुशवाहा हो गए, तो नीतीश कुमार हो गए, तो पिछड़ा तो बटे हुए हैं, एक तो मुकेश सहनी हो गए। देखिए, पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये बिहार में राजनीति इनके पीछे घूम रहा है, लेकिन इन्हें जो सरकारें हैं वो केवल ठगने का काम कर रही है। सारी सरकारें, जो भी सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नीतीश कुमार की गठजोड़ हो, या अभी वर्तमान गठजोड़ हो, महागठबंधन की गठजोड़ हो, ये सारी सरकारों ने मिल करके केवल ठगने का काम किया है। चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, इन दोनों सरकारों ने हमेशा अति पिछड़ों का उपेक्षा की है, पिछड़ों की उपेक्षा की है और दलितों की उपेक्षा की है। ये कभी भी न्याय प्रिय ढंग से चलने वाली सरकार नहीं है, ये हमेशा ठगने वाली रही है सरकार। नीतीश जी कहते हैं कि मालूम नहीं है अति पिछड़ों के लिए हमने कितना किया है, कितना उन्हें आरक्षण दिया है, नौकरियों में व्यवस्था कराई। देखिए, मैं अति पिछड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। हम तो नीतीश कुमार जी पर अभी एक, हो सकता है कुछ दिनों में FIR कराने की बात करूंगा। इन्होंने तो दलितों का पैसा पूरा खा गया, दलितों का स्कॉलरशिप का पैसा खाने वाला व्यक्ति के रोड बना दिए और ये बना दिए, दलितों का स्कॉलरशिप का पैसा खा गए। वो व्यक्ति क्या विकास की बात करेगा और किसको ये देने की बात करेगा कि हमने उनको उचित हक दिया? ये व्यक्ति केवल वोट की राजनीति करते हैं, ये सबको ठगने का काम करेंगे। एक और पॉलिटिकल सवाल है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है 8 घंटे की पूछताछ के बाद। कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि विपक्ष को, देखिए, विपक्ष को निश्चित रूप से निशाने पर लिया गया है। CBI और ED जो है, ये राजनीतिक इस्तेमाल हो रही है और इनका कहीं से भी उपयोग नहीं हो रहा है, केवल और केवल दुरुपयोग हो रहा है। सर, चिराग पासवान को मिला जेड सुरक्षा, उसके बाद मुकेश सहनी को वाई दिया गया है, क्या एनडीए सरकार करना चाहिए? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि नेताओं को सबसे पहले जनता को कहना चाहिए कि सारे नेता सिक्योरिटी छोड़ करके आए। ये जेड और वाई श्रेणी की सुरक्षा लेकर के नेता जनता से बचना चाहता है कि जनता वहां तक पहुंच नहीं पाए, जनता लोगों से सवाल नहीं कर पाए। इसलिए जनता को सीधा कहना चाहिए कि हमारे पैसे पर, ये जनता के पैसे पर राज क्यों करनी चाहिए? ये सुरक्षा कहीं ना कहीं राज करने का उन्हें अधिकार देती है और ये खत्म होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को स्पेशल सुरक्षा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जो सामाजिक बात करते हैं कि हम सामाजिक हित में अगर कुछ काम कर रहे हैं, तो इन्हें क्यों सुरक्षा की जरूरत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से बिजली को लेकर के चिराग पासवान हर जिला में धरना प्रदर्शन किए थे, क्या आप बिजली को लेकर के कुछ? देखिए, बिजली क्या, हम तो उद्योग धंधे और अभी तो डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को नौकरियां कैसे मिलेंगी? हमारे लोग अगर बेरोजगार रहेंगे तो कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे, कैसे हम मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे, कहाँ से उन्हें नौकरियां मिलेगी? अगर दूसरे प्रदेश के लोग ही आ जाए, हमारे बिहार में हमारा प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो कैसे हम सुधार कर पाएंगे, कैसे हमारे लोग सुधरेंगे? हम उस सुधार की संभावना को लेकर के आए हैं कि सबसे पहले स्थानीय नीति बने, डोमिसाइल नीति बने, जिससे हमारा बिहार आगे जा सके, तरक्की के मार्ग पे आगे बढ़े, हमारे युवाओं और युवतियों को नौकरियां मिल सके। धन्यवाद। सर, अभी जो बिहार का माहौल है, अगर उस माहौल में आपको सरकार बनाने का मौका मिले तो आपकी नीति क्या रहेगी? देखिए, हमने सबसे पहले कहा कि बिहार के हित में इंडस्ट्रीज की स्थापना करनी होगी और सबसे पहले डोमिसाइल नीति बनानी होगी। और जो इन सरकारों ने जो अधीन किया है, जो शोषित दलित वंचितों के अधिकार को इन्होंने छीनने का काम किया है, उस अधिकार को दे करके और बाबा साहब के संविधान रहित बिहार को आगे बढ़ाने हमारा सोच। धन्यवाद।